एकांत में कितनी शक्ति है? क्या एकांत आपको परम ज्ञान की तरफ ले जा सकता है? वेद, उपनिषद, पुराण या फिर दुनिया की ज्यादातर धार्मिक किताबों को जन्म देने वाला ये एकांत ही है। एकांत कोई छोटी ताकत नहीं है। इतिहास में मौजूद परम ज्ञानियों को ज्ञान प्राप्ति की वजह भी ये एकांत ही था। जी हाँ, आज की इस चकाचौंध भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस लाइमलाइट में परम ज्ञान को उपलब्ध होना लगभग इम्पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एकांत को समझ गए, एकांत क्या है? नहीं, अभी आप एकांत को नहीं समझे। चलिए पहले इस वर्ड एकांत को समझते हैं, अकेलेपन को समझते हैं। आखिर एकांत क्या है और आप एकांत में कैसे रह सकते हैं? अब तक आपने सोचा होगा कि एकांत में रहने का मतलब लोगों से अलग रहना, समाज की भीड़ से दूर हो जाना, अपने संपर्क को कम से कम कर देना, ज्यादा किसी से बातचीत ना करना, बस यही एकांत है। नहीं, यह एकांत नहीं है। आप लोगों से मिलना बंद कर सकते हैं, उनसे बातचीत खत्म कर सकते हैं, बाजार की जिंदगी से दूर कहीं हिमालय पर जा सकते हैं और अकेले रहने का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आप अपने साथ, अपने दिमाग में वो सब कुछ, पूरा बाजार, अपने सगे संबंधी और उनकी यादों को साथ ले जाते हो और आपका जंगल या हिमालय में रहकर भी एकांत नहीं सध पाता, बल्कि वहां तो आप पूरा बाजार अपने साथ ले जाते हैं। अब ऐसे में आप अपने दिमाग के सिस्टम को समझो, इसका मैकेनिज्म समझो कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए, लाइफ में आप कुछ भी काम करते हैं तो उस काम के साथ आपका एक अटैचमेंट जुड़ा होता है, एक इच्छा जुड़ी होती है, उस काम के रिजल्ट की आकांक्षा जुड़ी होती है। जी हाँ, आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं, आपका दिमाग उस काम के होने के बाद का परिणाम पहले ही बना लेता है। हाँ, वो बात अलग है कि रिजल्ट आपके पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन फिर भी आपका दिमाग दोनों ही बातें सोचता है, अब चाहे काम का नेगेटिव रिजल्ट हो या पॉजिटिव रिजल्ट। और वहीं दूसरी तरफ जो इंसान अपने काम के साथ अपनी इच्छाओं को, उसके रिजल्ट को उसके साथ नहीं जोड़ता है, वह दुनिया में कोई भी काम कर ले, वह एकांत में ही रहता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरकर थोड़ा इमेजिनेशन करके देखते हैं, अपनी लाइफ से जोड़कर देखते हैं। आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हो, छोटा या बड़ा। मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं या फिर कार खरीदना चाहते हैं। चलिए ठीक है, उसकी आपको जरूरत थी। अब ऐसे में सिलेक्शन करने में काफी समय लगता है, और वो इसलिए कि अब आप केवल लोगों के रिएक्शन सुनना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों ने उसे पसंद किया या ना किया। अगर लोग आपसे कहते हैं, अरे वाह शर्मा जी, आपकी कार तो बहुत ही अच्छी है, तो ऐसे में आप अपने भीतर झांक के देखना कि आपके अंदर एक अजीब सी अकड़न आ जाएगी, चेहरे पे एक चमक होगी। अगर आपके डिसीजन या चॉइस को कोई गलत बताता है तो भी आप पर उसका गहरा असर पड़ता है। आपका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज बदलती है। जब आप लाइफ की सभी चीजों को गहराई से सोचोगे तब आपको पता लगेगा कि चीजें आपके लिए कम होती हैं। जो काम आप कर रहे होते हैं वो काम आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना इम्पोर्टेंट उस काम के लिए लोगों की राय होती है। और यही वजह है कि हम लोगों के माया जाल में फंसते चले जाते हैं, इस समाज से और ज्यादा गहरे जुड़ जाते हैं। असल में हम अपना रिमोट लोगों के हाथ में दे देते हैं, अब वो चाहे हमें जैसे मर्जी ऑपरेट कर सकते हैं। असल में हम लोग अपनी मालकियत ही खो रहे हैं, क्यों, है ना? असल में आपके जीने का अंदाज बिल्कुल अलग होना चाहिए। अरे भाई, कम से कम कॉन्शियसली जीकर तो देखो। आप समाज में रहकर, इस बाजार में रहकर भी अलग रह सकते हैं। बस जरूरत है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्व कीजिए इस प्रकृति, इस नेचर से। अरे भाई, जरा अपने भीतर की आंखें खोलकर देखने की कोशिश करो कि आपने अपने आप को किन किन चीजों से जोड़ रखा है। आखिर आपके अंदर कितना अहंकार है। अगर आप इस समाज, इस बाजार से भागोगे, एकांत ढूंढने की कोशिश करोगे, तो भी कभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाओगे। जरूरत है तो इस समाज, इस बाजार में रहकर ही अपने आप को अलग कर देने की। आज भी बहुत से परम ज्ञानी हैं जो हमारे बीच ही रहते हैं, इस समाज में ही रहते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। बस फर्क इतना है कि उनके भीतर समाज का अटैचमेंट नहीं है, चीजों का अटैचमेंट नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम अस। ऐसे महापुरुषों में एक परम शांति का आभास होता है। उनका चेहरा, उनका आभा मंडल, उनके पास जाते ही खुद को भी महसूस होता है कि हाँ, एक शांति का वातावरण उनके आसपास महसूस होता है। असल में शांति और एकांत समाज में नहीं होता। आपको दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलेगी। जहां लोग हैं वहां अशांति है। असल में शांति एक भीतरी घटना है, ये आपके भीतर ही घटती है। और जब ये घटती है तो चाहे आप समाज में रहो, परिवार में रहो, बाजार में रहो, कहीं पर भी रहो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करने वाले हो जाते हो।
और फिर आप परम सुख को उपलब्ध हो जाते हो। बाय द वे, मैंने इसके लिए एक प्रयोग भी बताया था अपनी कुछ पिछली वीडियोस में, और वो है सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, ये एक भीतरी खोज है, वही मेडिटेशन जिसमें आपको जानना है कि आप कौन हैं, यानी मैं कौन हूं। बस यही वो प्रयोग है जिससे आप समाज में, बाजार में रहकर भी कोई भी काम करते हुए अकेले रह सकते हैं, एकांत रह सकते हैं। और जब सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है तो ऐसा इंसान, ऐसा एनलाइटेंड पर्सन, वो अकेला करोड़ों के बराबर होता है। उसकी गहराई कोई नहीं माप सकता। एक एनलाइटेंड पर्सन इनफाइनाइट होता है। अब इस वीडियो को देखते देखते आपको थोड़ी बहुत भगवत गीता याद जरूर आ रही होगी, जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म योग कर। हाँ, यही मतलब है कर्मयोग का। आप कोई भी काम करें तो बस केवल काम करें, उसके फल की इच्छा ना करें और ना ही उससे कोई अटैचमेंट करें। अब ऐसे में एक सवाल आता है कि अगर किसी काम का कोई अटैचमेंट होगा नहीं तो कोई इंसान काम ही क्यों करेगा? वो अटैचमेंट तो ही है जो हमें काम करने के लिए मजबूर करता है। तो भाई, इसका जवाब तो यह है, अगर आप कोई काम करते हैं और आप उससे बंधे हुए हैं, आपकी इच्छाएं, आप रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो वहां से आपको जितना सुख नहीं मिलेगा उससे कहीं ज्यादा आपको दुख मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई काम बांध नहीं सकता तो आप उस कर्म से बहुत दूर हैं। कर्म आप नहीं कर रहे हैं, कर्म परमात्मा द्वारा हो रहा है। आप तो केवल एक उपकरण बनकर रह जाते हैं उस परमात्मा के, और आपसे बेहतर वो ईश्वर, वो परमात्मा जानता है कि उसे आपसे किस तरह से काम करवाना है। लेकिन जब आपके अंदर का मैं आ जाता है तभी सारे विकार शुरू होते हैं। लेकिन किसी भी इंसान द्वारा बताई गई विधियां हर किसी इंसान के लिए नहीं होती हैं। ये इंसान के स्वभाव पर डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव क्या है। भाई सिंपल है, अगर किसी इंसान का दिमाग कर्म में फोकस करता है, वो कर्म करना चाहता है, उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र है कि बिना कर्म किए रह नहीं सकता, तो उसे कर्म योग के मार्ग पर चलना चाहिए। वही कर्म योग उसे परम ज्ञान की प्राप्ति कराता है। और जो इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता, उसे केवल बैठना पसंद है, उसकी ऊर्जा भीतर की ओर बह रही है, न कि बाहर की ओर। वो भीतर ही किसी अलग ही दुनिया में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ध्यान योग है। वो केवल ध्यान करे, मेडिटेशन करे। और जो लोग पूजा पाठ विधि विधान में रहते हैं, बहुत ज्यादा आस्था होती है, केवल भगवान की भक्ति ही करना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए भक्ति योग है। भगवत गीता भी एक अद्भुत किताब है। इस किताब में समस्त मानव जाति के लिए भगवान कृष्ण ने मोक्ष का द्वार खोला है। अब चाहे इंसान किसी भी स्वभाव का क्यों ना हो। जानते हो, आप लोग जब मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो और आपके साथ में कुछ गलत एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, तो हो सकता है वो इसलिए होते हो कि आपका स्वभाव मेडिटेशन के लिए बना ही ना हो। शायद आपका स्वभाव कुछ अलग हो। देखिए, परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा। आपको समझना होगा कि आपका आखिर क्या स्वभाव है। केवल आप ही वो इंसान हो सकते हैं जो खुद का मार्गदर्शन कर पाए, जब आपको कोई गुरु उपलब्ध ना हो तो। वरना एक सच्चा गुरु आपके स्वभाव को बहुत भली भांति जान लेता है और फिर उसके मुताबिक आपका मार्गदर्शन करता है। एनीवे, ये वीडियो था एकांत में रहने के लिए, कि एकांत में कितनी शक्ति होती है। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इस प्रयोग से एकांत में रह सकते हैं, तो अपने स्वभाव को देखते हुए एक बार ट्राई जरूर करना। और हाँ, लास्ट में इस म्यूजिक के साथ जो लोग ध्यान में इंटरेस्टेड हैं, वो गहरे ध्यान में उतरने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं भी आप लोगों के साथ ये प्रयोग करता हूँ और अपने भीतर की ओर जाने की कोशिश करते हैं।